दोस्तों, आप कैसे हैं? वंडर टिप्स चैनल आज आपके लिए ला रहा है एक शानदार मोटिवेशनल टॉपिक कि हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर कैसे बने, इसके ऊपर कुछ बातें। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी बातें, टिप्स जो आज बताई जाएंगी, ये आप सभी को, चाहे वो स्टूडेंट है छोटी क्लास का, चाहे बड़ी क्लास का, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटीज में, चाहे प्रोफेशनल कॉलेज में, या जो कोई मेरी तरह भी एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत बढ़िया गाइडेंस है। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में देना जो इसके चाहने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जब आप स्टेज पर आते हैं, एक पूरा जोश होना चाहिए आपके अंदर। कैसा कि जैसे आप पहुंचे, हेलो डियर, हाउ आर यू एवरीवन, आप कैसे हैं, आप आज क्या सीखने के लिए आए हैं और कैसे इसको बढ़िया से बढ़िया अपना समय देकर बना सकते हैं याददाश्त के रूप में। साथियों, जब ये क्वेश्चन जाते हैं, आप स्टेज पर बोलेंगे और कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, उसका मजा ही कुछ और आ जाएगा। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है। इस आर्ट को आप अपने अंदर जैसे ही संभालेंगे, समावेश कर लेंगे, वैसे ही आप एक बहुत ही शानदार पब्लिक स्पीकर बनने वाले हैं। क्योंकि जिंदगी में जैसे जैसे आदमी मोटिवेट करता है अपनी टीम को, चाहे वो किसी फील्ड में हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं टेक्सटाइल फील्ड में रहा करीब 40 साल से ऊपर, और हर जगह पे हमने एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनाई धागा इंडस्ट्री में। और जब आप एक अच्छी क्वालिटी बनाते हैं तो इसका मतलब आप अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं, जिससे कि वो क्वालिटी को शानदार ढंग से आपके सामने पेश कर सके, विदेशों में भेज सकें और विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा सके, अपने देश में कंपनी को भी फायदा हो। तो जब एक बढ़िया कम्युनिकेटर होंगे तभी आप ये सब कर पाएंगे। तो हमें ये प्यार अपने लोगों का बराबर मिला जिंदगी में। दोस्तों, जब भी आप स्टेज पर जाएं, कभी भी पैनिक ना हो, घबराएं नहीं, निडर होकर भाषण दें। इसमें एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई है 10-15 सेकंड की। वो ये कि हम 7वीं क्लास में थे, पानीपत के एक स्कूल में। हम भूल गए क्योंकि बड़ा जोशीला भाषण चल रहा था मेरा, और वो था लाला लाजपत राय ने ये किया, लाला लाजपत राय ने ये किया। इतने में वो करने के चक्कर में हाथ ही हिलते रह गए और लोगों की तालियों ने हमें जमीन पर बुलाया। इसलिए मैं कहता हूं, घबराएं नहीं, नीडलेस टू फियर। चलिए, क्योंकि वो जो दर्शकगण हैं वो आपके ही साथी हैं और वो आपको सफल होना देखना चाहते हैं। जब आप कभी थोड़ा सा टेंशन महसूस करें तो इसको चेहरे पे ना आए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज को बेटर करें और घबराइए मत। अगर आपने कुछ गलतियां कर भी दी हैं, यानी स्टेंजा ऊपर का नीचे हो गया, डोंट वरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, व्याकरण में गलती है, भूल जाइए। आप तो शानदार ढंग से आगे बढ़िए स्टेज पर, क्योंकि आप एक सर्विस देने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने जो ऑडियो विजुअल्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा इस ढंग से सेट करें। मान लिया आपने स्लाइड सेट की, तो उसके बाद में आप आगे ब्रीफिंग करना शुरू कर दी उसी। ये नहीं कि आप स्लाइड पढ़ने में रह गए और इंटरेक्शन खत्म हो जाए। आंखों से आंखों का मिलान भी बहुत जरूरी है, आई टू आई कॉन्टैक्ट जिस तरह बोलते हैं। ह्यूमरस हो जाइए थोड़ा सा, और ह्यूमरस के साथ साथ जब आप हैंड के जेस्चर्स करेंगे, जेस्चर्स मतलब अपनी भंगिमा को दिखाएंगे, तो उसके बाद में आपकी बॉडी लैंग्वेज, जब आप चलेंगे स्टेज पर भी आप इधर उधर चल, मतलब यू एंजॉय। आपका एक पैशन है ये पब्लिक स्पीकर बनना, तो इसको एंजॉय करिए। अगर आपने टेंशन डाल दिया और दिल पे जोर डाल दिया तो फिर वो मजा आने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए हमने तो पूरी जिंदगी अपने साथियों के साथ दिल से बात की है और उनके दिल के अंदर जगह बनाई है। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि आप भी एक शानदार लीडर बने, शानदार वक्ता बने। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जिंदगी में, स्टूडेंट्स लाइफ में तो एंजॉय करेंगे, आगे के लिए भी एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, नेगोशिएटर वो बनते जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों,
अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर पूरी पकड़ करिए, जो नोट्स हैं वो मिनिमम रखिए, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आपके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। जिससे सपोज हम मोटिवेशनल स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट में बोलना चाहें तो अथाह समुंदर की तरह गहरा है, कुछ भी आप समझा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज आपके दिल से आती है, और जब दिल से आती है तो दिल के अंदर ही वार करती है, यानी कि लोगों को अच्छा लगता है। मेरे साथियों, जब आपने अपनी तैयारी की, आप ड्रेसअप अच्छे हैं, आजकल तो टी शर्ट्स में भी आ जाते हैं बड़े बड़े स्पीकर्स, जीन्स में आ जाते हैं, आप फॉर्मल पहने, कुछ भी पहने, पहनने से मतलब नहीं है, मतलब आपके कंटेंट से आप अपनी क्या सेवाएं, कितनी अच्छी सेवाएं अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, इसकी वैल्यू है। तो इसलिए दोस्तों, मेडिटेशन करिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका जो कंटेंट है वो आपके दिमाग में, शरीर में उतरता चला जाएगा, जो आपने अपनी पब्लिक स्पीकिंग के स्टेज के टाइम पे बताना है। और आजकल तो इतना आसान हो गया है कि आप वर्चुअली पूरे संसार से जुड़ चुके हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं। वो बात अलग है कि कई देश मिलके एक हिंदुस्तान के बराबर पॉपुलेशन या लीड जनरेशन देते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप अपने जो ये पब्लिक स्पीकिंग है इसके अंदर थोड़ा ह्यूमरस, चुटकुले, कुछ स्टोरी, और स्टोरी से लिंक करिए। आज मैं अपने एक छोटे से गांव से उठा, किसान परिवार से निकला, इंजीनियर सबसे पहले टेक्सटाइल का अपने गांव में मैं बना, फिर सर्विस की, और जगह जगह पे पूरे देश में सर्विस करके 7-8 स्टेट्स में पूरा एंजॉय किया। और दोस्तों, जो भी आप काम करते हैं, अगर उसे आप अपने दिल से करेंगे तो आपको मजा ही अलग आएगा। इसलिए अपने पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी अपनी जो आवाज़ है, कहीं ऊंची करनी है, कहीं नीची करनी है, कहीं मूवमेंट करनी है, कहीं आई कांटेक्ट करना है, अपनी ऑडियंस में से अपने फ्रेंड्स बनाने हैं। इसलिए क्योंकि आप एक वैल्यू और सर्विस दे रहे हैं, इसलिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से बोलने वाले हैं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए दोस्तों, एक बात जरूर है कि जब आप तैयारी करें, तैयारी इतनी तरह से करें, इतने अच्छी तरह से करें कि आप जिस तरह से मिरर के सामने घर पर खड़े हैं, पेरेंट्स के सामने, परिवार के सारे सदस्यों के सामने खड़े हैं, और जो आप बोल रहे हैं एक एक चीज में आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, एक एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए। और दोस्तों, जो भी पॉइंट्स आप बताते हैं उनकी एक लिख लीजिए रूपरेखा, स्क्रिप्ट लिख लीजिए। आपने क्या कोई पिक्चर ऐसी देखी जो बिना स्क्रिप्ट के हो? अच्छे कलाकार धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और बड़े बड़े, ये पहले स्क्रिप्ट देखते हैं। अगर आपने स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी, डायरेक्ट आप बात करना चाहते हैं तो अलग बात है, वो बात अलग है। क्योंकि ये यूट्यूब पर भी अगर आप कुछ बोल रहे हो ना दोस्तों, इसका मतलब इससे लाखों लोग देखने वाले हैं और लाखों का फायदा होने वाला है। तो आपको कोई गलत जानकारी किसी भी हालत में नहीं देनी है। और जब ऐसी बात है तो मजा आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस आप अपनी रिकॉर्डिंग करके भी कर सकते हो, आजकल तो मोबाइल्स हैं आपके पास, मोबाइल्स में रिकॉर्ड करिए, देखिए, कहीं एडिट करना है एडिट करिए। एक से एक तरीके हैं मेरे, हालांकि वीडियोज में बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ अपने ही तो हैं, अपने तो अपने होते हैं, तो घबराना क्या है, 19-20 गलती होगी तो छोड़ देंगे। क्योंकि अगर आज आप 100 अच्छाइयाँ करते हैं तो ये गलती के चांस हैं, कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है कि जिससे कि वो गलत अमल कर पाएँ। क्योंकि आप बार बार कहते हैं कहीं भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ लें। तो दोस्तों, अपना जो भी टॉपिक है उसकी पूरी तैयारी करिए और एक एक डिटेल में जाइए, और आप ये मान के चलें कि जब आप बताने जा रहे हैं तो वो सबसे अच्छा बताने जा रहे हैं। आप वो चीज बताने जा रहे हैं जिससे कि लोगों को फायदा होने वाला है। अपने इंटरेक्टिव करिए, क्वेश्चन आंसर पूछिए, पॉलिंग कीजिए, कुछ गेम्स खिलाइए,
कई बार क्या होता है कि 2 घंटे 3 घंटे का आपका लेक्चर है, भाषण है, आप पानी पीने के लिए नहीं बोलते किसी को, आप थोड़ा सा ताली बजाने के लिए नहीं बोलते, आप हाथ को मलने के लिए नहीं बोलते, आप हाई फाई करने के लिए नहीं बोलते। ये सब तो एक्सरसाइज है दोस्तों, क्योंकि हर एक का इंटरेक्टिव होना बहुत जरूरी है। कई बार हम इंटरेक्शन, अपने बोलने के चक्कर में इंटरेक्शन को भूल जाते हैं। दोस्तों, ऑडियंस बहुत प्यारी है और बहुत जजमेंटल होती है, इसलिए ऑडियंस अपनी है। आप ये मान के चलें कि वो आपके लिए ही अपना समय देने के लिए आई है। आज आप जिस तरह से मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ सीखने की इच्छा है, और इस सीखने में अगर आपको 2 पॉइंट भी मिल गए तो आपका वीडियो देखना ही सफल हो जाता है। दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से वीडियोज़ पे, वायरल होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। अपना पर्पस सिर्फ ये रहता है कि कैसे हम अपनी ऑडियंस के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। इसलिए जो भी मटेरियल है, कंटेंट है, उसको तैयार करते रहिए। और पब्लिक जो है, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, अगर नहीं पता है तो उसको अगली बार बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैल्यू फॉर द टाइम, वैल्यू फॉर द मनी, अपनी जो भी टॉक है, जो भी डिस्कशंस हैं, आप जरूर दीजिए। और ये जो टॉक मैं अभी दे रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, दोस्तों एक एक करके मैंने पॉइंट वाइज नहीं किया, लेकिन जब आप बनाएंगे इसको सुनते हुए तो आपको लगेगा कि मैंने 15 से 20 पॉइंट आपकी झोली में डाल दिए हैं। एडवांटेज उठाइए इसका। आज मेरे वीडियोज या मेरे जिस तरह से ये आपके सामने बात हो रही है, इसमें सिर्फ एक पर्पज रहता है कि अगर हम एक एक चीज भी हर आदमी उठा लें अपने मतलब की और उस पर अमल कर लें, क्योंकि कई बार ज्ञान तो खूब बढ़ता है हर जगह पर, मास्टरमाइंड्स में, डिस्कशंस में, किताबों में, यूट्यूब वीडियो में, पॉडकास्ट में, लेकिन दोस्तों अमल करने वाला चाहिए। आप अमल करेंगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। दिल पर हाथ रख के कह दीजिए कि यस, हम अमल करने वाले हैं। और दोस्तों, जब आप अमल करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारा ध्यान रखने वाला है, क्योंकि उसने आपको असफल नहीं होने देना। और आपको पता है कि आप तो एक विनर की तरह हैं दुनिया में। जिंदगी में जब आप लोगों का भला कर रहे हैं तो आपका बुरा कौन कर सकता है? कोई भी तो नहीं। इसलिए दोस्तों, बढ़ते चलो आगे। और एक बात और बता दूं, आपका आत्मविश्वास, क्योंकि आपने मेडिटेशन की है, मेडिटेशन से आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, और जब आत्मविश्वास बढ़ा है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यू कैन नॉट बी पुल डाउन बाय एनी बॉडी। ये माइंड कर लीजिए। यू आर द विनर, यू आर द डेस्टिनी मेकर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन एरिया। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। सिर्फ इसमें मेहनत करनी होगी तो हम मेहनत करेंगे। और दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आते क्वेश्चन पूछिए, यस, आज कौन कौन मेरे इस वेबिनार का, सेमिनार का फायदा उठाने वाला है? हाथ खड़ा कीजिए तो वो हाथ खड़ा करेंगे। फिर पूछिए कि कौन नहीं करने वाला। मीन्स यू एंटर onto the stage with some two queries, who want to get the advantage and who are already masters, but still they want to polish their performance level. अभी तक मैंने जो भी बताया शायद कुछ भी नया नहीं बताया, सिर्फ एक पॉलिशिंग इफेक्ट में दे रहा हूं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस ले आइए अपनी एक एक बात में, क्योंकि आप सच बता रहे हैं, झूठ आप बता नहीं रही है। और मैं ये भी चाहूंगा दोस्तों कि आप जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी जिंदगी पर एक एक किताब जरूर लिखिए। पिछले 3-4 साल में मैंने भी इन चीज़ों का फायदा उठाया है। एक किताब अभी हाल ही में मैंने लास्ट ईयर लिखी है, लव योर लाइफ, इंग्लिश में है, अमेजोन पे है, 12 कंट्रीज में जा रही है, करीब 46 पेज की ई बुक है। लेकिन इसको अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप लिखने में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। कुछ भी काम करें, हमने सारी जिंदगी इंजीनियरिंग की, 10वीं पास की, 12वीं पास की, कैसे की? लिख लिख के की। तो आज लिखने का चस्का क्यों खत्म हो रहा है?
जब तक लिखेंगे नहीं तब तक हमें आइडिया नहीं लगेगा कि हमें क्या लिखना है। यू आर ए वेरी गुड राइटर। और दोस्तों, मैंने बताया कि पिछले दिनों में मैंने ब्लॉगिंग सीखी, करीब करीब 300 ब्लॉग में लिख चुका हूँ। मैंने पॉडकास्ट बनाए, करीब करीब 170 पॉडकास्ट बना चुका हूँ। किताब लिख दी है और सुबह शाम घूमते हैं, लोगों का भगवान से भला मांगते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ 40 साल का टेक्सटाइल का जो अनुभव है उसने भी बहुत कुछ सिखाया है, उसने भी बहुत से मित्र इस लाइन में दिए हैं। और दोस्तों, चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए। रख सकते हैं क्या? जरा हंस के दिखाइए, स्माइल। अगर ऐसा है तो ऊपर वाला भी स्माइल करेगा और आपको पूरा सहयोग करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको जो भी चाहने वाले हैं उसमें देने में संकोच मत करना। ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी यू। बाय बाय।